मैं इस वक्त मौजूद हूँ तंजीम मुगलिया ज़िला जेलम के एक बहुत ही मुनफरद प्रोग्राम में, जहाँ मुग़ल वेलफेयर फोरम के तहत सबसे पहले 350 मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का मरहला जो कि गुजर चुका है, जो कि कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मजदूर तबके के लिए बनाया गया था। अभी आज ईद पैकेज तैयार किया गया है। इसी तंजीम के हवाले से हमारे साथ तंजीम के सरपरस्त मियां नईम बशीर साहब मौजूद हैं। उनसे उनके ख्यालात जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद उन्हें कहाँ तक लेके आया है और कहाँ तक उन्होंने लोगों की ये मदद की है। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीम मुगलिया जेलम जो है जी, ये आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 साल से किसी भी कौमी त्यौहार पे, किसी भी तकरीब पे अपने ऐसे फंक्शन अरेंज करती रही है जिसमें हम अपनी तंजीम और तंजीम के जो अरकान हैं उनके लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ जो है वो करते रहे हैं। इस साल कुछ थोड़ी सी खुसूसी हमारी खिदमात इस तरह की हो गई कि चूँकि ये एक आलमी वबा जो आन पड़ी है, उस सिलसिले में बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और ख़ास तौर पे हमारे इस इलाके के जो ऐसे गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जो रोज़ाना का अपना दिहाड़ी का काम करके, दिहाड़ी कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं, वो लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो तंजीम मुगलिया जो है उसने अपना कदम बढ़ाते हुए इस मुश्किल वक्त में भी अपने इन लोगों का ख्याल किया है। और चूँकि वबा के सिलसिले में हम लोग इससे पहले तकरीबन 350 राशन पैक जो हैं वो अपने ज़िला के बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में, जिनके ओहदेदारान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इनके ज़रिए हम ऑलरेडी उनको पहुँचा चुके हैं। अब ये दूसरा मौका है, इस पर 300 राशन पैक जो हैं वो मज़ीद तैयार किए गए हैं और ये बतौर ईद गिफ्ट हम दे रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये उन्हीं लोगों को जाएंगे जो हम समझते हैं कि आज एक मुश्किल में गिरफ्तार हैं, उनके बच्चों की ज़रूरियात हैं। आज हम ये कोशिश करके ये गिफ्ट जो है ये भी उन तक ही पहुँचाने का एहतमाम कर रहे हैं। जी, आपने जाना सरपरस्त आला मियां मोहम्मद नईम बशीर मुग़ल अपनी मुगलिया तंजीम के इस प्रोग्राम के बारे में आगाह कर रहे थे। जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुग़ल वेलफेयर फोरम ज़िला जेलम के सदर हाजी मोहम्मद इमरान असलम मुग़ल साहब। उनसे भी जानते हैं कि ये जो तंजीम का इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया है उसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस हमारे प्रोग्राम को जो है ना इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी आपने। और मौजूदा हालात के पेश नज़र आप जब पूरी दुनिया जहाँ पे इस कोरोना वायरस का शिकार है, पाकिस्तान में भी इस वबा का फैलना और उसके बाद लॉकडाउन की सूरत हाल, जो हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद तंजीम मुगलिया ज़िला जेलम के मुग़ल वेलफेयर फोरम ने यह फ़ैसला किया कि इस साल हम मुस्तहिक जो जितने भी मुस्तहिकीन हैं उन तक हम ये राशन पहुँचाएँगे। पहले हमारा जो है वो रमज़ान पैकेज लातादाद ख़ानदानों तक हमने पहुँचाया है और अब जो है ना हमने फ़ैसला किया है कि राशन गिफ्ट जो है वो ईद राशन गिफ्ट के सूरत में हम जो है ना सब तक पहुँचाएँगे। जी अच्छा इमरान साहब, आप हमें ये बताइए ताकि हमारे नाज़रीन तक ये आपका पैगाम चला जाए कि ये जो आप राशन की तकसीम का सिलसिला जारी किए हुए हैं, इसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जी, सबसे पहले तो ये हम बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे में जो सबसे बड़ी खामी जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुफलिस लोगों की और सफ़ेदपोश लोगों की जो यहाँ पे इज़्ज़त जो है ना वो समझ लें पामाल की जाती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। मतलब आप देखेंगे कि एक राशन का थैला दिया जा रहा है और 25 बंदे जो है ना वो उसको हाथ रखे हुए हैं और तस्वीरों के साथ उनको तज़लील किया जा रहा है। तंजीम मुगलिया ज़िला जेलम के इस प्लेटफार्म मुग़ल वेलफेयर फोरम ने इस चीज़ की बिल्कुल नफ़ी करते हुए अपने कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए मुख्तलिफ पूरे ज़िला जेलम के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे मुख्तलिफ इलाका जात के, उनको ये राशन दिए गए और वो जो है हमारे यहाँ से मसूल करने के बाद वहाँ उन्होंने पहुँचा के और जितने भी मुस्तहिकीन हैं बिल्कुल किसी चीज़ को जो है ना वो किसी भी बंदे को पता लगे बगैर, किसी भी आवाम को बताए बगैर जो है ना उनके घर तक, उनकी दहलीज तक ये राशन पहुँचा दिए गए। जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। इमरान साहब जैसे कि बता रहे थे नाज़रीन, कितनी अच्छी बात है कि
हमदर्दी भी रखनी चाहिए और उनके इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। तालिब इल्म रहनुमा जो कि मेरे साथ आज मौजूद हैं, तंजीम मुगलिया के रूह रवां सियासी व समाजी शख्सियत आमिर सलीम मीर, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जो कि काला गुजरा यूनियन काउंसिल के नाज़िम भी रह चुके हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे तंजीम मुगलिया के हवाले से ये जो राशन तकसीम का अमल जारी है इस बारे में जानते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। जी आमिर सलीम मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। ये प्रोग्राम जो मुग़ल वेलफेयर फोरम ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई नया प्रोग्राम नहीं है। हम किसी भी कड़े टाइम में जब कौम को या हमारे लोगों को इसकी ज़रूरत पेश आती है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। यानी हम जो मेहनत कश हैं, बेसिकली ये मेहनत कशों का फोरम है। जो मेहनत कश हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और अपने तई मुतहद होकर उन दोस्तों, उन साथियों, उन भाइयों जो हमसे किसी तौर भी ज़रा कमज़ोर रह जाते हैं, उनकी इमदाद के लिए हम वो जो प्रोग्राम तरतीब देते हैं, जिसको हम ईद पैकेज का नाम आज दे रहे हैं। इससे पहले रमज़ान पैकेज दिया, उससे पहले कोरोना पैकेज दिया। यानी ये एक दफ़ा का प्रोग्राम नहीं है। जब भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी, हम इंशाअल्लाह ताला इस मेहनत कशों के इस फोरम से लोगों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर किस्म की इमदाद मिलेगी। ये नहीं कि आटा, चीनी, चावल, दालें, वो अगर किसी और मुश्किल में मुब्तला हैं तो हमें आवाज़ देंगे। मेहनत कशों का ये फोरम उनके पीछे खड़ा होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब आमिर सलीम मीर साहब। अपने ख्यालात जो बता रहे थे, उनके ख्यालात से तो यही ज़ाहिर होता है कि उनके अंदर एक इंसानी हमदर्दी का समंदर है जो कि इन प्रोग्राम करके वो पूरा करते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तंजीम मुगलिया तहसील सोहावा के सदर मिर्ज़ा गफ़ार ख़ान साहब के साथ, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सियासी शख्सियत हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील सोहावा के सदर हैं। मेरे साथ आज मौजूद है। तंजीम मुगलिया के हवाले से उनसे जानते हैं कि आज ये जो तकसीमें ये पैकेज तकसीम किया जा रहा है ईद पैकेज के नाम से, इसके बारे में वो क्या कहते हैं और उनका क्या ये नज़रिया है कि किस अंदाज में ये पैकेज तकसीम होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आपसे? ठीक है सर। हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये जो आप पैकेज तकसीम कर रहे हैं, इसमें क्या तरीक़ाकार आपने अपनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जनाब हमारे सरपरस्त मियाँ नईम बशीर साहब जो मौजूदा यहाँ नदीम साजिद मुग़ल साहब हैं, ये उनकी काविश और उनकी मेहनतों का सिला है कि उन्होंने रमज़ान पैकेज भी उन्होंने ये तकसीम किया 350 बैग, और अब 300 बैग जो ये तकसीम कर रहे हैं ये भी मियाँ नईम बशीर साहब और मेरे इमरान असलम साहब और मियाँ नदीम साजिद मुग़ल साहब से उनकी काविशें हैं कि उन्होंने सारा ये प्रोग्राम मरतब किया है अपने दोस्तों के लिए, और तहसील सोहावा, तहसील दीना और तहसील जेलम के लिए सबके लिए किया है ना। तो जो बैग हमारे से आते हैं हम अपने गरीब लोगों को जो इसके मुस्तहिक काम है उन तक पहुँचा रहे हैं। से बहुत शुक्रिया। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब इफ्तिखार अहमद मुग़ल साहब के साथ, जो कि मशहूर कारोबारी शख्सियत हैं, तहसील दीना के तंजीम मुगलिया के सदर हैं, और वो मेरे साथ आज मौजूद हैं। उनसे ख्यालात जानते हैं कि ये आज का जो ये ईद पैकेज उन्होंने बनाया है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसको कैसे मैनेज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। असल में ये जो ईद राशन गिफ्ट है ये मुख्तलिफ हवालों से बहुत अहमियत का हामिल है। एक तो कोरोना की इस वबा में जो तबका जो हमारा महरूम रह गया है, वो दिहाड़ीदार था या वो रोज़मर्रा के अपने मामलात को रोज़मर्रा के बेसिस पे चलाता था, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो पहले तंजीम मुगलिया ने अपने बरादरी के उन कमज़ोर तबकों का ख्याल रखते हुए रमज़ान राशन पैक दिया था, और अब जो है वो ईद राशन गिफ्ट के नाम से हमने दूसरे जो है मरहला उसमें उनकी खुशियों, ईद की खुशियों में शरीक होने के लिए और उनको अपनी खुशियों में शरीक करने के लिए ये पैकेज बनाया है। और कोशिश तो यही है कि हम अपनी बरादरी के कमज़ोर और पिसे हुए तबकों को अपने साथ लेके चलें, उनको अपनी खुशियों में शरीक करें और उनकी खुशियों में भी हम शरीक हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाज़िर जनाब इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया, थैंक यू। मौजूद हैं यूसी मुगलाबाद के कोऑर्डिनेटर मुगलिया तंजीम के जनाब मिर्ज़ा गुल बहार साहब। उनसे उनके ख्यालात जानते हैं कि ईद पैकेज के बारे में वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, शुक्रिया जनाब। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈकेज ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ अपने मुगल बरादरी ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ।
تے سارے نال تعاون جاری رہے انشاءاللہ۔ ساتھ جو شخصیت آج موجود ہیں وہ ضلع جہلم کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، ان کا صحافت میں بہت بڑا نام ہے، ان کا کاروباری دنیا میں بہت بڑا نام ہے، مغلیہ تنظیم کے فاؤنڈر ہیں اور مغلیہ تنظیم کے روح رواں ہیں۔ جہاں بھی مغل قوم کا نام آتا ہے پورے پاکستان میں، وہاں ندیم ساجد مغل کو ایک اعلیٰ درجے پہ فائز سمجھا جاتا ہے، اور میرے ساتھ آج وہ موجود ہیں، ان سے ان کے خیالات جانتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے پیکج تیار کیے ہیں پہلے کرونا وائرس کے متاثرہ مغل برادری کے لوگوں کے لیے، آج جو انہوں نے عید پیکج تیار کر رکھا ہے، وہ اپنی اس مغل برادری کی کیسے نمائندگی کر رہے ہیں، اس نظام کو وہ کیسے مینج کر رہے ہیں، یہ انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ جناب۔ ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو جناب میں جلال میر اور آپ کی میڈیا ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج ہمارے اس کار خیر کے پروگرام کو کوریج دینے کے لیے اور اس آگاہی مہم کے سلسلے کو چلانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اور اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں سر میں۔ اور یہاں پہ میں اپنے تمام برادری کے اور حلقہ باب جتنے بھی ہیں اور باقی بھی جو برادریوں کے سربراہ ہیں ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور کسی بھی ہم تنظیم کی اجتماع کی شکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں مل جل کے ایسے لوگوں کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینی چاہیے۔ اور ساتھ ہی میں بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ تنظیم مغلیہ کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں لیتی، کسی قسم کی کوئی اپیل نہیں کرتی۔ ہم لوگ جو خود ہی ہیں، ہماری ایک ٹیم ہے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی تمام معاملات کرتے ہیں، اور مجھے بڑا فخر ہے اپنے تمام ممبران پر تنظیم مغلیہ کے۔ انہوں نے بڑے شارٹ نوٹس میں تقریباً رمضان پیکج ہم نے دیا تھا 350 گھرانوں کے لیے، جس کی مالیت 12 لاکھ روپے بنتی تھی، اور اب ہم نے اچانک ہی عید پیکج کے حوالے سے گزشتہ 3 روز پہلے اجلاس کیا اور ہم نے خود میں ہی فنڈنگ کی، اور اب تقریباً 8 لاکھ مالیت سے ہم 300 افراد کو یہ گھرانوں کو دیں گے۔ اور میر صاحب میں بتاتا چلوں، ابھی آپ نے بات کی کہ ہم مغل برادری کے لیے، ہم مغل برادری کی خدمت کرنے کا جذبہ لے کے کرتی ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو راشن پیکٹ ہے یا کوئی بھی ویلفیئر کا کام ہے اس کے لیے لینے والا مغل ہو۔ ہم مغل دیں گے، لیکن لینے والا کوئی بھی ضرورت مند ہوگا، وہ کسی بھی برادری سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بساط سے بڑھ کر اس کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک سسٹم یہ بنایا کہ ہمارے ضلع میں کوآرڈینیٹر ہیں، ہم نے اس کو ہم نے ڈسٹریبیوشن کا طریقہ یہ بنایا کہ ہر کوآرڈینیٹر کے حصے اس کے حلقہ باب کے وساطت سے ہم نے اس کو 20، 25، 30، 50 پیکٹ دیے ہیں، اور اس پہ چھوڑا ہے کہ آپ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی یوسی میں جو ڈیزرو آدمی ہے اس کو دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مغل ہو، وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، جو ضرورت مند ہے اس کو ہمارا چاہیے کہ ہم اس کی مدد کر سکیں۔ اور میں اگین تمام بالخصوص ہمارے سرپرست اعلیٰ میاں نعیم بشیر مغل ہیں، ہمارے صدر ہیں حاجی عمران صاحب مغل، نوید طالب مغل ہیں، مرزا جمشید ہیں ہمارے ڈمیلی سے، غفار صاحب ہیں سوابے سے، افتخار احمد صاحب دینے سے ہیں، ندیم بیگ صاحب ہیں، کامران محبوب مغل ہے، مرزا زاہد افضل، ڈاکٹر سلطان سکندر مرزا گل بہار، ضمیر احمد مرزا، اور ہمارے جو دوست سمیر مغل، رضوان مغل، اور ان کے ساتھ جتنے بھی کفیل مغل نے یہ راشن پیکنگ میں خدمات سر انجام دیے، میں ان کو سر آپ کی وساطت سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان تمام دوستوں کا جنہوں نے اپنا اس میں کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کا بہت شکریہ جناب، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ بھی ہماری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم مل جل کے اس سے بھی بہتر کام سر انجام دیں۔ بہت شکریہ۔ مغل بادشاہ تو چلے گئے لیکن وہ اپنا خون یہاں چھوڑ گئے، اس خون کی تاثیر جو کہ آج آپ نے ندیم ساجد مغل کی باتوں سے محسوس کی، اور وہ یہ عزم لے کے چل رہے ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی برادری کا بندہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ پسماندہ ہے تو اس تک ان کی امداد جائے گی، اور مغل بادشاہ، ان کے شہزادگان یہ ان کی مدد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔